तो कैसे हैं आप सब प्यारे विद्यार्थी? बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे वास्तविक संख्या का लास्ट चैप्टर 1.4। यहां से 100% है कि क्वेश्चन एक 2 नंबर में और 2 ऑब्जेक्टिव में। इस चैप्टर से सिर्फ इतना 10 मिनट की वीडियो में आपको 4 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। तो बस नजरें गड़ाए रखें और इस 4 नंबर को अपने पैकेट में करें। 10 क्लास का बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। सवाल समझेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए। अगर आप 8 क्लास 9 क्लास में पढ़े होंगे तो भाग देना पड़ता था और वैसे 10 पूरा पूरी कट जाए तो शांत और नहीं कटता तो आसान। लेकिन यहाँ पे है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्या यानी जितने भी है बट्टा में है तो जो p बटा q के ऊपर रहता है उसे परिमेय कहते हैं। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रकार शांत है या अशांत, शांत या अशांत आवर्ती आपको बताना है। कैसे होगा, बस मेरे साथ बने रहिए, देखिए कैसे चुटकी मुंह उजाड़िएगा आप लोग भी, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान समझना है कि इसको बिना बिना भाग दिए आपको बताना है। तो शांत होने के लिए एक फॉर्मूला है। क्या हमारे पास है? शांत अगर होगा इसके लिए क्या फॉर्मूला है? तो सबसे पहले जो भी संख्या है उसे अगर कटता है तो काट लेना। जो भी संख्या है जो बट्टा के रूप में है वो कटता है तो काट लेना है। जब नहीं कटेगा तो ऊपर में p यानी कोई एक संख्या है वो p लिख देंगे। नीचे में आना चाहिए सिर्फ 2 के पावर m और गुने 5 के पावर m। कहने का मतलब कि ऐसा कोई गुणनखंड होना चाहिए जो किसी भी संख्या अगर आप तोड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो सिर्फ गुणनखंड 2 और 5 होना चाहिए। चाहे पावर में m या n, कहने का मतलब कि यहाँ 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, या 5 का पावर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के पावर होना चाहिए। तो इतना अगर आएगा तो वो समझ जाना कि शांत है। लेकिन इसके अलावा अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी अन्य गुणनखंड शामिल हो जाता है तो उसका मान शून्य अति अशांत हो जाएंगे। यहाँ पे एक शर्त है, आपको याद रखना होगा कि किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मान 1 होता है। अगर गुणनखंड में सिर्फ 2 का पावर आता है और 5 का नहीं आता है तो समझेंगे, या 5 आता है 2 नहीं आता है तो 2 के पावर अगर 0 लिखते हैं इसका मान 1 हो जाएंगे। 5 का पावर 0 होगा इसका मान 1 हो जाएगा। अब इतना समझ गए होंगे तो देखिए कैसे चुटकी मुंह उजाड़िएगा इससे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें सोल्व करते हैं। पहला हमारे पास दिया हुआ 13 बटा में 3 1 2 5। आपको भाग देना तो है नहीं, आपको डायरेक्ट पता करना है। चलिए ये नहीं कटेगा अभाज्य संख्या, ये नहीं कटेंगे। अब क्या करेंगे तो सबसे पहले नीचे वाला को हमें कटता है तो काटना है, ध्यान समझिएगा। कटना तो कटेगा तो काट देना है, नहीं कटता है तो नीचे वाला संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। यानी जब भी आप तोड़ेंगे तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही टूटता है। क्या है? 31 25। बिल्कुल आप हमारे पहले से वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि कैसे संख्या को तोड़ा जाता है डायरेक्ट। लास्ट में 5 है यानी विषम संख्या तो 2 से नहीं कटेंगे। 3 से कटने का शर्त है सबको जोड़ने के बाद 3 का गुना जाना चाहिए, यानी 3 का पहाड़ा। तो 5 2 7 7 7 1 8 8 3 11, ये 3 से भी नहीं टूटेगा। कितना से टूटेगा? तो 5 से टूटेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 या 5 वो संख्या 5 से टूट जाती है। डायरेक्ट लगाएंगे। 5 6 30, यहाँ पे 5 6 30, एक बचेगा ये 12 हो जाएंगे। तो 12 तो 5 दूना 10, यहाँ हो गया था 12, 10 लगाए 2 बचेगा और पीछे से 5 25 आ जाएंगे। तो 5 25। बिल्कुल आप डायरेक्ट कर सकते हैं, समझिएगा। 5 से लगाए तो 6 बचे 30, 6 बार में 30, यहाँ पे 1 बचा होगा और पीछे से 2 है, 12 हो गया। तो 5 दूना 10, 12 था 10 लगा तो 2 घटेगा, 2 बचेगा और पीछे से 5 है 25 और 5 25। चलिए 5 से अगर हम बात करें तो कितना आएगा देखेंगे। 5 से कम 5, 1 बचा होगा और 1 यहाँ लग जाएगा तो 12 आ जाएंगे। 5 दूनाई 10, तो 12 था 10 घटा तो 2 बचेंगे और यहाँ पे 5 है तो कितना बचेगा? 5 25। अच्छा, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 दूनाई 10, 2 बचेंगे और पीछे में 25 हो जाएंगे तो 5 25। फिर 5 से लगाएंगे तो 25 25 5 बार। यहाँ पे अगर आप देखा जाए आपको तो सिर्फ हमें गुणनखंड लाना है 2 और 5 लाना है। क्या लाना है? 2 और 5 लाना है। इसमें केवल और केवल क्या है? 5 आया, 2 तो आया नहीं। अच्छा 5 में कितने बार आया? 1 2 3 4 5 बार आया, यानी 5 के पावर 5 आया है। ठीक है, कोई बात नहीं है, बहुत ही आसानी से बनेगा। देखिएगा ये 13 का 13। अच्छा, गुणनखंड सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए।
यहाँ पे अगर हम इसको तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद हमें क्या मिला, सिर्फ 5 के पावर 5 मिला, 5 के पावर 5 मिला, लेकिन 2 इसमें है नहीं। अब 2 के पावर 1 देंगे तो फिर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 का पावर 1 होगा मतलब 2 रह जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ क्या आया है, तो 5 आया, 2 तो आया नहीं है। लेकिन फॉर्मूला में लाने के लिए हम क्या 2 के पावर 0 लिख सकते हैं, 2 के पावर 0 लिख देंगे, इसका मान 1 हो जाएगा। अब 1 से गुना करेंगे तो हमें पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये फॉर्मूला इस रूप में आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, तो शांत हो जाएगा। क्या हार्ड है, कहेंगे नहीं सर बहुत इजी है, बहुत इजी। तो चलिए प्यारा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट से तुरंत हम क्लियर कर देते हैं। क्लियर है, चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, कैसे धड़ धड़ उड़ेगा। दूसरा में है 17/8। क्या 17/8, 8 से 17 कटेगा, नहीं कटेगा। ऊपर वाला ज्यों का त्यों छोड़ना है, नीचे वाला को तोड़ देना है, बस चला ध्यान समझिएगा। चलिए 8 को अगर हम तोड़ते हैं तो 2 से टूटेगा 4 और 2 से टूटेगा 2 बार में, यानी 2 हमारे पास कितने बार होंगे, 2 और 5 आपको लिखना है। 2 कितने बार है, तो 3 बार। 5 क्या आया, तो 5 इसमें है नहीं और 5 नहीं है, लेकिन फॉर्मूला के रूप में लाने के लिए 5 के पावर 0 दे देंगे, उसका मान हो जाएगा। बात वही है, गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या 2 और 5 का पावर है, 2 और 5 का पावर है, तो बिल्कुल है, और इसलिए क्या बन जाएगा, तो शांत बन जाएगा, है ना। एकदम देखिए कैसे, चलिए स्क्रीनशॉट मारते जाइए आप लोग। आगे तीसरा 64 बटा में हमारे पास है 455 है, कटेगा, नहीं कटेगा, कोई बात नहीं है, 64 का 64। अब चलिए 455 को अगर हम तोड़ते हैं, ध्यान समझिएगा, तो 5 2 से टूटेंगे नहीं, 3 से 5 में 10, 10 और 4 14, 3 से भी नहीं टूटने वाला, 5 से टूटेगा। डायरेक्ट लगाते हैं, 5 9 45, पूरा कट गया, 5 एकम 5, फिर कितना से 13 से 93, 7 से लगेगा 13 बार में। हमें क्या लिखना है, 2 और 5 लिखना है। इसमें 2 है, नहीं है, चला नहीं है तो 0 हो जाएगा, 2 के पावर 0। 5 है, 5 एक बार है, 5 के पावर 1 हो गया। लेकिन 2 और 5 के अलावा भी हमारे पास आ गया 7 और 13 आ गया, यानी यहाँ 7 का पावर 1 आ गया और 13 का भी पावर 1 आ गया। हमें सिर्फ 2 और 5 चाहिए था, इसके अलावा अगर कोई भी आ जाता है तो क्या बन जाता है, अशांत बन जाता है, अशांत आवर्ती। कोई दिक्कत नहीं चला, बिल्कुल दिक्कत आप लोग को नहीं हो रहा होगा। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला हमारे पास 15 और बटा में देखेंगे 1600 दिया हुआ है। यहाँ पे अगर कट रहा है तो आपको काट लेने, नहीं कटता है तो नहीं काटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 5 से कट जाएगा, ये 5 से कटेंगे तो 5 3 15, 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 2 10, ठीक है। और कटेगा तो 3 से 3 और 2 5 नहीं कटेंगे। अच्छा अगर हम बात करें, देखिए 5 से लगाएं तो 3 बार में, तो 5 से 15, एक बचा होगा, पीछे में 0 हो जाएंगे, 10 5 2 10, कोई दिक्कत नहीं है। 320 को तोड़ते हैं, चलिए कितना से टूटेगा, तो 2 से टूट जाएंगे, क्योंकि लास्ट में 0 है या सम संख्या, तो 2 से कट जाते हैं। 2 एकम 2, एक बचेगा, यहाँ पे क्या एक बचेगा, यहाँ 2 रहेंगे तो 6 2 12, 0 का 0, फिर 2 से 8 2 16, 0 का 0, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 बार में। अब यहाँ पे देखेंगे, चला ध्यान समझिएगा, 2 और 5 आपको लिख देना है। 2 कितने बार, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6, 5 का पावर 1, 2 और 5 का पावर है, बिल्कुल है, 2 और 5 ही है, इसके अलावा कोई और है नहीं है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएंगे, है ना इजी। चलिए फटाफट से कीजिए, एकदम कितना इजी है, बस आपको क्या है, कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझे, मैथ समझे, ठीक है। और मैथ अगर जहां गड़बड़ हुआ, नहीं सीखे, तो सब सब्जेक्ट बाउंस करना शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगर बात करें हम अगला क्वेश्चन नंबर 5 है 29 बटा 3 4 3। देखिए 29 का 29 नहीं कटेगा, 343 को अगर आप तोड़ेंगे 343 का, तो 4 और 3 7, 7 और 3 10, 3 से नहीं टूटेंगे, 2 से भी नहीं टूटेगा, 7 से टूटेगा, 7 देखिए 7 से 49 बार में टूट जाएगा, 7 से 7 बार में। अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे, चलिए आप लोग को थोड़ा सा हम तोड़ के ही बताते हैं, डायरेक्ट करेंगे तो आप बाउंस कर जाएगा, हो सकता है। 343 है, 7 से लगेगा,
कितना 49 बार। 7 चौका 28, देखिए 7 × 35 बेसी हो जाएगा तो 7 चौका 28, यहाँ पे क्या है 28 है तो 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेंगे और पीछे से 3 63 हो जाएंगे और 9 सते 63, कोई दिक्कत नहीं है। चला फिर 7 से तो 7 सते 49, यानी पूरा का पूरा कर गया। हमें क्या बताया आपको कि लिखना है 2 × 5 लिख देना। क्या इसमें 2 है? नहीं है तो 0। क्या इसमें 5 है? नहीं है तो 0। क्या है? तो 7 मिल गया। और 7 कितना बार है? तो 3 बार है। हमें सिर्फ 2 और 5 चाहिए, इसके अलावा कोई भी नहीं चाहिए। जब भी दो लोगों के बीच में तीसरा आता है तो दरार पड़ जाता है। यहाँ पे भी वही आपको समझना, 2 और 5 के अलावा कोई अगर अदर आ जाता है तो ये अशांत हो जाएंगे, ठीक है, यानी उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? अशांत बन जाएंगे। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट मारिए, मजा आ रहा होगा, वीडियो में बने रहिएगा, सिर्फ देखिए ना कैसे सीखिएगा। मैथ यूं ही चटनी के जैसा मसल दीजिएगा मैथ को, और आपको मैथ से डरना नहीं है, अपने आप को ऐसा बनाना है कि मैथ आपसे डरे। क्या हमारे पास यहाँ पे कि 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 2 है। क्या ये कटेगा तो नहीं? कहीं बिल्कुल नहीं कटेगा। अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी है कि 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 2 है, ये सटा हुआ मतलब गुना में ही है। 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 इसी रूप में लिखा हुआ है। हमें ऊपर में से मतलब नहीं, नीचे से मतलब है, सिर्फ 2 और 5 से मतलब है। क्या 2 और 5 है? बिल्कुल है। तो ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। तो ऑलरेडी पहले से ही दिया हुआ था, आपको कंफ्यूजन हो रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो ऐसे ही दिया हुआ है। नहीं चला, वो गुना में ही है, सटा हुआ रहता मतलब गुना में ही है वो। आगे बढ़िए, 129 बटा में 2 के पावर 2 और 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 क्या हो जाएंगे? तो आप एक नजर में देख करके बताइए, फटाक से कमेंट करके क्या होगा। ठीक है सर, 2 और 5 है, इनके अलावा अगर बीच में कोई भी आ जाता है तो अशांति हो जाएगा, इनके बीच झगड़ा शुरू हो जाएगा, या क्या हो जाएगा? तो अशांत हो जाएंगे। क्यों? 2 और 5 तो सही था, लेकिन 7 भी आ गया और 7 हमें चाहिए नहीं है। 2 और 5 के अलावा कोई नहीं चाहिए। क्लियर है? चलिए फटाक से क्लियर करते हैं आगे। 6/15। देखिए ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया और विद्यार्थी गलती करके आ जाते हैं। जैसे अगर 15 को तोड़ देते हैं तो 3 और 5, 3 × 5 = 15, 6 का 6, 2 और 5 लिखना है, ठीक है। तो 2 के पावर 0 क्योंकि 2 है नहीं, 3 कितना बार है? तो 5 कितना बार है? 1 बार है, लेकिन इसके बीच क्या आ गया? 3 आ गया। और ये क्या लिख देते हैं आप लोग? अशांत, क्योंकि सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए, लेकिन इसमें 3 आ गया, लेकिन ये गलत हो गया। चला, पहले ही आपको समझाएं कि पहले कटता है तो हमको क्या कर लेना है? काट लेना है। हमें क्या कर लेना? पहले काट लेना है। तो यहाँ पे वही मिस्टेक हो जाता है जो विद्यार्थी गलती कर देते हैं। देखिए 3 से कट रहा तो 3 दूना 6 और 3 × 5 = 15, तो 2 और बटा में 5 हो जाएंगे। चलिए 2 का 2, अब 5 को तोड़ेंगे, हमें लिखना है 2 × 5। हमें क्या लिखना है? 2 × 5। तो यहाँ देख रहे कि 5 केवल एक ही है तो 5 एक लिख दिए, 2 है नहीं इसमें तो 2 के पावर 0 लिख दिए, और 2 और 5 के रूप में है तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे पास शांत हो जाएंगे। क्लियर है? कहेंगे सर इतना इजी भी होता है मैथ? बिल्कुल चला, मेरे साथ जुड़ जाइए आप लोग, ठीक है। और आप जहाँ भी कोचिंग वगैरह पढ़ते होंगे अपने साथियों के पास वीडियो को शेयर कीजिए, जोड़िए। जितना ज्यादा मात्रा में जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा हमें अच्छा भी लगेगा, आप लोग को भी पढ़ने में मजा आएगा। चलिए इसे भी देखें तो पहले यहाँ पे क्या हो रहा है? कट रहा है, तो पहले काटना है। ओरिजिनल चाकू लिए हुए है ना, तो कितना से कटेगा? 5 से काटेंगे, 5 से 35 और 5 से 5 × 50, यानी 7/10। 7 का 7, 10 को तोड़ेंगे तो 2 से टूटेगा 5 बार में। अब 2 और 5 आपको लिखने, 2 कितने बार है? 1 बार है। 5 कितने बार है? 1 है। क्या इसके अलावा कोई भी नहीं है? अभी हमारे पास 2 और 5 के रूप में आ गया, इसलिए क्या बन जाएगा? तो शांत बन जाएगा, है ना? है ना? बहुत इजी है। बस ऐसे ही हर सवालों को उजाड़ते जाएंगे, बस आप लोग का साथ बना रहे। देखेंगे 77 और बटा में 210। यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले कट रहा है, 7 से कट रहा, 7 × 3 = 21, और 7 से कट रहा है 11 बार में। 7 से कितना बार में? तो 7 × 7, 7 × 7, ठीक है, 7 से, और 7 × 3 = 21, 0 का 0। अब 11 और बटा में 30 हो गया। चलिए 30 है, इसको तोड़ते हैं, 30 को 2 से तोड़ेंगे 15, 2 से नहीं टूटेगा, 3 से 5 बार में। 11 का 11, 2 × 5 आपको लिखना है। 2 है इसमें, बिल्कुल है, 2 एक बार है। 5 है, बिल्कुल है, एक बार है, लेकिन इसके अलावा एक संख्या और बढ़ गया जो 3 बढ़ गया।
अब 3 कितने बार है? एक बार है। 2 और 5 के बीच में कोई भी आ जाता है तो वो क्या हो जाता? अशांत हो जाएगा। ठीक है, और ये अशांत हमारा कंप्लीट हो गया। तो 1.4 का पहला का जितने भी क्वेश्चन थे वो पूरा का पूरा हमने क्लियर कर दिया। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नोट बना लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्त यार के पास वीडियो को दीजिए। एवरीडे हम शुरू से मैथ आपको लेकर के चल रहे हैं, आपका मैथ का बादशाह बना देंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।